प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ और आज मैं मौजूद हूँ लाहौर में। लाहौर का ये हल्का है PP 167, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान का मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी शबीर अहमद गुजर से। ये एक कांटे का मुकाबला समझा जा रहा है। नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पिछली मरतबा मुंतखब हुए थे, मुनहरिफ हो गए और अब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एक नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, चौधरी शबीर गुजर को। उनकी कैंपेन भी बड़ी ज़ोरदार चल रही है। इस हल्के में झगड़े के वाक़यात भी हो चुके हैं और कैंपेन करने के लिए दोनों पार्टीज़ के जो सरबराहान हैं वो भी आ चुके हैं। इमरान खान भी यहाँ पर आकर कन्वेंशन से खिताब कर चुके हैं और मरियम नवाज़ भी एक ज़ोरदार जलसा कर चुकी हैं। तो आइए मैं आपको हल्के में लेकर चलता हूँ, लोगों से पूछते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो उम्मीदवारान हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो अपनी जीत के लिए पुरुमीद क्यों हैं, उनके जहन में क्या बातें हैं और वो आवाम से क्या वादे कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। हाँ जी जनाब, कौन जीत रहा है इधर इलेक्शन? भाई इधर तो जोर दोनों पार्टियों का है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने तो वोट किसी को नहीं डाला। क्यों? बस वैसे नहीं डालना, चोर है सब, कोई अच्छा आएगा तो इसको वोट डालेंगे। नाराज़ हैं आप? हाँ हम नाराज़ हैं। किस बात से नाराज़ हैं? ये महंगाई से नाराज़ हैं। कितनी महंगाई? महंगाई किसने ज़्यादा की है? इमरान खान ने भी की है, खान साहब इन्होंने भी की है। अच्छा, तो वोट तो डालना चाहिए ना, जो बेहतर है उसको डाल दें। हमने डालने नहीं किसी को नहीं वोट डालना। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो किसकी पोजीशन बेहतर है इधर इलेक्शन में? नून लीग की। नून लीग की जीत जाएगी? नून लीग? बिल्कुल। नज़ीर चौहान साहब, क्यों आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे? वोट ही सारा उन्होंने पीपल पार्टी दे उन्होंने। अच्छा। अगे पिछला इलेक्शन नहीं थोड़ी देर पहले होया। हाँ। ऐशा परवेज का जो शाइस्ता परवेज का ते गिल का। हाँ जी। एक तो 43 सी, एक तो 32 सी। अच्छा, तो बाकी की बचा? तो नून लीग ने जीत जाना इधर से। हाँ भाईजान, क्या हाल है? तो क्या इधर पोजीशन चल रही है इलेक्शन की? फिलहाल तो PTI की तरफ से रहा है। PTI का जोर ज़्यादा है यहाँ? जीत जाएगी PTI? क्यों? PTI भाई सारा काम अच्छा कर रहे हैं, पहले भी PTI ने जीता, इधर भी जीतेगा। अच्छा हाँ जी, आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा इधर? नून लीग जीतेगी भैया। अच्छा, क्या वजह उसकी? वजह यही है, उसने पहली भी दफ़ा भी वो आई थी, उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है, सब कुछ किया है। आप फिर ये आए हैं PTI। तो आपको इस बात से कोई इतराज़ नहीं है कि नज़ीर चौहान साहब पहले PTI से आए, अब नून लीग से आ गए हैं? कोई मसला नहीं है? मसला तो कोई नहीं, लेकिन हमारा असल में पहले उधर थे, अब उनको पता कुछ सोच समझ के आए ना भी ये पार्टी जीतने वाली है, इन्होंने कुछ काम किए हैं। हाँ ठीक है, इसलिए वो आ रही है ना, आए हैं। आपने बिजली का बिल हाथ में पकड़ा हुआ है? जी, बिजली ये कितना बिल आ गया है? बिल तो बस ठीक ही है, तकरीबन 37,000 रुपये बिल है। 37,000 रुपये? जी। अच्छा का है, लेकिन मतलब यूनिट के हिसाब से बिल काफ़ी है। अच्छा, लेकिन बस क्या करें, किसकी यहाँ पोजीशन बेहतर है, कौन जीत रहा है? क्या करें, अब चोरों की हुकूमत है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है सारा कुछ। तो इलेक्शन में ये PP 167 से कौन जीतेगा? अल्हम्दुलिल्लाह शबीर गुजर मुझे विन है। आप PTI को जिता रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह PTI। भाईजान किसको वोट डाल रहे हैं? इमरान खान PTI। क्या वजह है? वजह यह है कि उसके होते हुए हालात अच्छे थे। अच्छा। हर चीज़ का पैकेज था। जब से ये आए हैं रोज़ पेट्रोल महंगा, रोज़ सब्जी महंगी, हाँ। रोज़ किराए, हर चीज़ महंग लगी है, समझ में नहीं आ रहा, हर बंदा परेशान है। तो कैसे हालात बेहतर होंगे? इमरान खान आएगा, हालात अपना बेहतर हो जाएगा। आप किसको वोट डाल रहे हैं? शेर को? ये कह रहे हैं शेर ने महंगाई बहुत कर दी है। सस्ता था शेर, नवाज शरीफ था, कोई चीज़ महंगी नहीं थी। अब क्या है? जब से इमरान खान आया मुल्क के हालात खराब हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी। इमरान खान के होते हुए हालात अच्छे हैं। नहीं 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 मियाँ साहब वर्गा बंदा नहीं पाकिस्तान को मिलना। अच्छा, तो मियाँ साहब हैं किधर? बाहर है, तो आते क्यों नहीं? करीब आएंगे। अच्छा, बताया उन्होंने? साहब है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो अब उनकी लाठी है तो भैंस भी होगी। इधर ही आएंगे मियाँ साहब। हाँ जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं तो फिलहाल किसी ने नहीं देना। क्यों? ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, महंगाई से आप परेशान है? ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, 10 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ पिछली दफा वोट डाला था? ਉਹ ਡਾਲਿਆ ਸੀ ਬਸ। किसको डाला था? ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੇ शेर को डाला था मुझे लग रहा है आपने। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਲਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਡਾਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਡਾਲਣਾ ਹੀ। अच्छा। ਐਸ਼ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? नहीं, वोट तो फिर भी डालना चाहिए ना, कौमी फरीजा ही है। ਉਹ ਕੌਮੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਬਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ ਖੇਡ। सही है, चलो ठीक है। नाराज हैं आप? बिल्कुल नाराज है। क्या वजह है? क्या नवाज शरीफ ने करा और क्या शहबाज शरीफ ने करा, और अब क्या करा उन्होंने?
जो बैठे हैं ये अब फिर भी जो बेहतर लगे उसको वोट डालना चाहिए ना। डालना ही नहीं बेटा, अब तो घर घर आ रहे हैं वोट के करने के लिए, डालना ही नहीं है। ले जी, 2-3 लोग हमें मिल गए यहाँ पर जो नाराज़ हैं, जो कहते हैं हमने किसी को वोट नहीं डालना, जो जीतता है वो अपना काम करता है, वो अपने फ़ायदे के लिए बात करता है और हम वोट ही नहीं डालना चाहते। वैसे तो ये जमहूरी हक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, वोट डालना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये हैं यहाँ पर ऐसे हैं जो नाराज़ दिखाई देते हैं तमाम पार्टी से और समझते हैं कि जो भी आता है उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद वोट ज़रूर डालना चाहिए। असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर के इलेक्शंस को देख रहे हैं, 4 सीटों पर मुकाबला है। कुछ सीटों के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है कि ख़ुद भी फिक्रमंद है कि जहां पर अभी तक पोजीशन क्लियर नहीं हो रही। असद उमर साहब, चारों सीटें क्लियर हैं या कुछ 1-2 फंसी हुई हैं अभी? ज़्यादातर जीत रहे हैं जी, बड़ी वाज़े तरीके से। मेरे ख्याल में 3 तो हम निकलेंगे क्लियर और 1 पे मुकाबला सख्त है। 168 पे? 168 उस पर क्यों मुकाबला सख्त है? अपनी उनका उम्मीदवार मजबूत है या आपका कमज़ोर है? नहीं, उनका उम्मीदवार तगड़ा उम्मीदवार है। वोट बैंक भी उस वक्त पार्टी का है, वो दिन ब दिन वोट बैंक कम होता जा रहा है। लेकिन मैं बताऊं, उधर भी हमारी इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 1 सीट भी नहीं है जहाँ पे पंजाब में जो 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे हमारी आज पोजीशन 7 दिन से पहले से बेहतर ना हो। हर जगह ग्राफ बढ़ा, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली वो चेक कर रहे हैं। ये सिर्फ आप ही का बढ़ रहा है या नून लीग का भी बढ़ रहा है? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो बेहतर होती जा रही है गुजरते दिन के साथ। और अभी तो इमरान खान उतरे नहीं है ग्राउंड के अंदर, इंशाल्लाह ताला कल से शुरू हो रहे हैं उनके जलसे। जब इमरान खान ने एक दफ़ा ग्राउंड में उतरना है तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में 1 ही होगा। असद उमर साहब, ये जो जिस हल्के में आपको लाहौर में लगता है कि फंसी हुई सीट है 168, उसमें आपने टिकट सही दिया है? बिल्कुल जी, टिकट जो है वो बड़े सोच समझ के दिए गए और इन टिकटों के लिए खुद चेयरमैन साहब बैठे, 1 से ज़्यादा दफ़ा बैठे और बड़े सोच समझ के टिकट दिए हुए। और शायद यही वजह है, एक जो बड़ी जो वाज़ेह चीज़ होती नहीं, जिससे पता चल जाता है टिकट ठीक है या गलत है। टीम सारी साथ खेल रही है कि नहीं खेल रही, और इस वक्त लाहौर की टीम अल्हम्दुलिल्लाह सारी साथ खेल रही है। ज़रूर उसमें से बड़े तगड़े तगड़े कैंडिडेट थे जिनको सिर्फ इधर नहीं और भी दूसरी सीटों पे बड़े तगड़े कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं मिल सका। तो अगर उसको लगे ना कि बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है तो फिर वो नहीं साथ चलता। लेकिन जब उसको लगे कि यार था तो मैं बेहतर, लेकिन चलो बंदा ये भी ठीक ही है। कई सीटें ऐसी हैं, चले हम लाहौर से अगर बाहर निकलते हैं तो कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आपने बड़ा सोच समझ के टिकट दिया, लेकिन दूसरे वाले को लगता था कि नहीं, टिकट का हकदार तो मैं था, और वो नाराज़ हो गए और अभी तक वो दस्तबरदार नहीं हो रहे। जैसे खुशाब की अगर मैं बात करूं तो वहाँ हामिद महमूद वडल साहब जो हैं वो अच्छा खासा डैमेज करने की पोजीशन में हैं। तो ऐसी सीटों के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं? चल रहा है सर, कोशिश हो रही है। हामिद के साथ भी काफ़ी बातचीत हुई है, अभी शायद देखें आगे भी बात होती है। एहसान टवाना साहब जो हैं, जिनका वो हल्का बनता है, उमर असलम और एहसान टवाना दोनों MNAs दोनों ही हमारे वहाँ पे हैं, तो वो पूरी तरीके से अब कैंपेन के अंदर आ गए हैं। दोनों MNAs मिलकर कैंपेन कर रहे हैं। हामिद के साथ भी बातचीत हो रही है, आखिरकार है तो PTI ही। अच्छा, 20 में से कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं टीवी पे कई दफ़ा बोल चुका जी, 13 से 15 सीटें मुझे, ये मैं बोल रहा हूँ 13 से 15 सीटें जो मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी परेशानी ये होनी शुरू हो गई है कि रोज़ बरोज़ सिचुएशन बेहतर होती जा रही है। कहीं ये ना हो कि मेरी जो है पेशन गोई गलत साबित हो और हम इससे भी ज़्यादा सीटें जीत। आज़ाद उम्मीदवार कितने आ रहे हैं आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक? 1 से 2। 1 से 2। लोधराज में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुशाब में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों जगह पे स्ट्रॉन्ग है आज़ाद उम्मीदवार। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे जैसे बात की देखें, क्योंकि ये बाई इलेक्शन जो होता है ना, उस बाई इलेक्शन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना तो लोगों को ये अंदाजा समझ में आना शुरू हो जाएगा, ये बाई इलेक्शन किसी आज़ाद उम्मीदवार को, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है। किसी आज़ाद उम्मीदवार को आपने एंगेज किया हुआ है कि वो जीत के PTI में आया? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार जहाँ से जीत रहा है उसका झुकाव PMLN की तरफ है। ये तो पता चलेगा जिस वक्त होगा, इंशाल्लाह जीतेगा ही PTI वाला, तो ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन अगली हुकूमत पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की बनने के लिए जा रही है, तो जिसने जीतना है, अगर कोई आज़ाद जीता भी तो इंशाल्लाह इधर। और अगर 13 से 15 सीटें ना आई तो फिर हम ये समझें कि धांधली हो गई है। 13 से 15 सीटें ना आई यानी कि 16 से 18 आ गई, नहीं इससे कम हुई तो धांधली नहीं होगी, वो एक वेव है तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया साहब। अंदलीब अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर में कैंपेन कर रही हैं। लाहौर के 4 हलकों में तगड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 में से कितनी सीटें जीत सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। अंदलीब साहब, कितनी सीटों पे को आप टारगेट कर रहे हैं? मतलब चारों को टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन जीत कितनी सकते हैं? चारों जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप देख लें, आप तो होके आए हैं कि इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। पैसा, धौंस, गोलियां, धमकियां। मेरे पे आपको पता है 7 केस हैं इस वक्त,
डॉक्टर साहिबा पे 7 केस हैं दहशतगर्दी के, 4 दहशतगर्दी के और 1 कत्ल का, कि हमने पुलिस को कत्ल करने की कोशिश की। तो इतनी ऊंची हथकंडे, इससे साफ जाहिर होता है कि वो हार गए हुए हैं। आप कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते अगर आप जीत रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ हम जीतेंगे बल्कि हम धमाके से जीतेंगे। क्या हाल है शबीर साहब, खैरियत से हैं? कैसी चल रही है आपकी कैंपेन? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अल्लाह का करम है मेरे का। मैं जिधर भी जाता हूँ वहाँ मुझे वेलकम कहती है। मैंने कभी ये जनरल इलेक्शन में भी नहीं देखा। आप तो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिल रही है आपको? अल्लाह ताला का खास करम है और मेरे लीडर का जो पैगाम है घर घर वो पहुँच चुका है। मेरे लीडर को लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। मैं जिधर भी जाता हूँ वो कहते हैं हमने बल्ला देखना। नहीं, मगर आप कैसे जीतेंगे? आपके जो मद्दे मुकाबले उम्मीदवार हैं वो पहले भी इलेक्शन जीत चुके हैं, आप पहली दफ़ा लड़ रहे हैं, आपको इलेक्शन लड़ने का तजर्बा नहीं है, तो कैसे आप इलेक्शन जीतेंगे? बड़ा मैं बचपन से हमारा सियासी खानदान है, हम कोई अभी पहले सियासत में नहीं आए। मेरे बड़े भाई भी 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं रेवंड वाले हल्के में। मैं इधर से 2013 में भी कैंडिडेट था, 2018 में भी कैंडिडेट था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, टिकट दे दी। मैंने खुद 5 से 6 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, अपने चचा जी के, नाज़म के, अपने दादाजी के, अपने बड़े भाई के। तो हमें तजर्बा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से मिल रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने वोट ही नहीं देना, हम नाराज़ हैं, दोनों ने काम नहीं किए, दोनों पार्टी से हम नाराज़ हैं। जो पिछले दफ़ा पीटीआई के थे उन्होंने भी काम नहीं किए, प्लस ये कि इमरान खान के ज़माने में महंगाई हुई, अब भी महंगाई हो रही है। तो वो जो नाराज़ लोग हैं उनको आप कैसे मनाएंगे? नाराज़ कोई नाराज़ नहीं है, कोई चंद लोग हैं 100 में से 1-2 वो जो कहते हैं ना उसको देना ना उसको देना, दोनों को नहीं, क्योंकि 100 में से 1 आधा आता है। तो इस तरह तो टर्नआउट कम हो जाएगा। नहीं, 95% लोग जो हमें वेलकम कर रहे हैं, हमारे साथ रहते हैं। कोई 2 से 3% जो आते हैं वो कहते हैं नून लीग का। 95% बड़ा एक बहुत बड़ा नंबर है। हमें लोग, आप मेरे साथ चलें। आपकी क्या स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको वोट मिलेगा? मेरे कायद की स्ट्रेंथ है, मेरे कायद ने लोगों को शौक दिया है, बल्ले के निशान पे मैंने जीतना है, मेरी अपनी कोई जाती है। आपने सुना अपने उम्मीदवारों, अपने जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनको खौफजदा भी किया, उन पर हमले कराए हैं? ये सब ऐसे ही प्रोपेगंडे हैं, झूठे मशीनरी, रियासी मशीनरी जो है वो झूठे प्रोपेगंडे कर रही है। इंशाल्लाह हम झूठे प्रोपेगंडे से डरने वाले नहीं हैं, हम बहादुर लोग हैं। हमारी वाम जो PP 167 की जुर्त वाली वाम है, दलेर वाम है, ये बुज़दिल वाम नहीं है। ये इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह 17 जुलाई को साबित करेगी कि PP 167 इमरान खान का घर है, इमरान खान का किला है, इमरान खान का गढ़ है। आपको 2 में से एक पॉइंट क्या लगता है जिसकी वजह से आपको अपने पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? एक ये कि आपके पास पैसा बहुत है, 2 ये कि आपकी बिरादरी बहुत है इस हल्के में। मेरे पास सबसे बड़ा एज है मेरे कायद इमरान अगर मेरे अल्लाह ने मुझे कामयाब करना है इस बल्ले। इमरान खान ने पहले किसी और को टिकट दिया था, फिर आपने क्या ऐसा फार्मूला लड़ाया कि इमरान खान ने उनका कैंसिल करके आपको टिकट दे दिया? वो मेरे कायद की मर्जी थी। मैं 2013 से इधर से टिकट मांग रहा था, 2013 में मैंने मांगी, 2018 में भी मैंने मांगी, मेरे कायद ने मुझे नहीं दी। मैं पार्टी के साथ चला, मैंने इलेक्शन लड़ी। ये नज़ीर चौहान का भी इलेक्शन मैंने लड़ा, मैंने कंपेन की, और अब मेरे कायद ने मुझे खुद बुला के कहा कि आपने इधर से इलेक्शन लड़ना है, आप मजबूत कैंडिडेट है। तो उन्होंने मुझे नज़ीर चौहान की स्ट्रेंथ क्या है? नज़ीर चौहान की क्या स्ट्रेंथ है? नज़ीर चौहान बल्ले के निशान पे जीता है, वो सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म से काउंसलर भी नहीं बन सकता। नहीं, अब मगर शेर का निशान भी है उनके पास। शेर का निशान लाहौर में तगड़ा निशान नहीं है? तगड़ा निशान था, अब तगड़ा निशान। मरियम साहब उनकी कैंपेन कर रही हैं। मरियम की वो देखे ना स्पीच देखे पहले, जो 70 पे पेट्रोल वाली, 70 पे डीजल वाली, अब किधर गया वो 70 पे? अब किधर वो नारा गया महंगाई वाला? जो महंगाई मार्च निकालती थी वो किधर गई? अब महंगाई नहीं से याद, अब 125 रुपये डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है 100 रुपये, तो ये महंगाई ऑयल बढ़ गया है। हर बिजली 8 रुपये परसों महंगी की है यूनिट, गैस महंगी कर रहे हैं, गर्मियों में गैस महंगी कर रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें, आप बताएं अवाम को। अवाम अब बड़ी शोर वाली अवाम है, अवाम को अब सब पता चल गया ये चोर हैं, ये फ्रॉडी हैं। कितने वोट लेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ मैं 95% इंशाल्लाह मेरे वोट होंगे और 2 से 3% के वोट होंगे। आप तो कह रहे हैं कि आप जो है वो 50,000 की लीड से जीत जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, सही बताए ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें, आपको भी अंदाजा हो जाएगा। आप सारा ये बाजार है। नहीं, आप कह रहे हैं कि नज़ीर चौहान के 5,000 वोट निकलेंगे, आपके 50,000 निकलेंगे। हम 100 ज़्यादा नहीं आप कर सकते, 100 मेरे साथ दुकान करें ना, 100 मेरे साथ चलें, 100 में से देखना 1 या 2 कहेंगे कि हम नून लीग को वोट देंगे।
वो भी मजबूर है, वो भी कहेंगे हमारा नून लीग का कैंडिडेट ही नहीं। अच्छा। नून लीग वालों के पास बंदा ही नहीं है, नून लीग वालों ने लोटा खड़ा किया, नून लीग वाले भी परेशान है, नून लीग वाले भी हमें बुला रहे हैं। नहीं, उम्मीदवार तो उनके पास बहुत हैं, MNA के 3 उम्मीदवार उन्होंने जिताए हुए यहाँ से। भाईजान लोटा है उनके पास, उम्मीदवार कहाँ है? कोई नजर आ रहा है उम्मीदवार? ये 20 हल्कों में कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई नून लीग का बंदा नहीं है, सब लोटे हैं। आप लीड बता दें मुझे जाते हुए, कितनी लीड है आपकी? इंशाल्लाह 17 जुलाई को आपको साबित करेंगे कि PP 167 में सबसे ज्यादा लीड PTI की है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जबीर साहब, थैंक यू। अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी कैंपेन कर रहे हैं और इनकी कैंपेन भी बड़ी तगड़ी जा रही है। चौहान साहब आप बताएं पहले कैसी जा रही है कैंपेन? हाँ, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आखिरी मरहले में शामिल हो चुके हैं और इलेक्शन तो हम उसी दिन जीत गए थे जब मरियम नवाज साहब तशरीफ लाई थी मेरे हल्के में। वो PTI वाले भी यही कहते हैं कि जिस दिन इमरान खान आए थे हम उस दिन जीत गए थे। चलें इस पे ऐसे करते हैं, मुआवजा कर लेते हैं दोनों का, कौन सा जलसा बड़ा था। अच्छा, क्या फर्क है? जो जलसा था जो हमारे मेरी PP 167 का, इन्हें कहते हैं कि फिर सामने करें, हिम्मत करें। हाँ। उन दोनों की फुटेज निकाल लेते हैं, जिस पे ज्यादा लोग होंगे वो जीत गया। अच्छा, इस तरह फैसला करना है। अच्छा, इमरान खान का बयानिया खत्म हो गया। इमरान खान को अच्छा 17 को इमरान खान का इंशाल्लाह ताला आखिरी जो चौहान साहब क्या उसमें कील ठोकेंगे। क्या फर्क है PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ने में और नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ने में? नून लीग के टिकट से ये लड़ने से शर्म, हया, मोहब्बत, प्यार, रवादारी, नफीस लोग, खानदानी लोगों को प्यार करने वाले, मुल्क की खातिर खड़े होने वाले। नहीं तो जब आप PTI से लड़े थे तब ये चीज़ें नहीं थी, फिर कैसे जीत गए थे आप? अपनी चीज़ों से जीता था, अपने एरिया से जीता था, अपने एरिया पे, अपने बाजू पे जीता था। अगर इमरान खान साहब की टिकट या इमरान खान साहब का नैरेटिव बिकता तो इमरान खान साहब खुद क्यों नहीं जीते लोगों से? फिर वो तो हार गए थे, तो गए क्यों थे PTI में? हाँ, ये सोच आपकी अच्छी। हम गए थे इमरान खान साहब के उस नारे पे कि शायद मुल्क बदलेगा, तब्दीली आ जाएगी, दूध शहर की नहरें बनाएंगे, बाहर से लोग यहाँ नौकरियाँ ढूंढने आएंगे और यहाँ से माशाल्लाह ऐसे हम पता नहीं क्या कर देंगे, हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया, इसको आगे लेके जाएंगे, टेक्नोलॉजी ऐसी लेके आएंगे। बस सारी बातें। तो आप नून लीग से मायूस होकर PTI में चले गए थे? जब आप PTI में गए थे तो आप तब्दीली के लिए गए थे ना? नहीं थे ना, लेकिन आपको लगा कि इमरान खान तब्दीली ला सकते हैं क्योंकि उनसे पहले वाले तो नहीं लाए? नहीं सुने, मैं उस वक्त मुस्लिम लीग काफ में था, क्यों में था, नून में नहीं था जी। अच्छा, अब इमरान खान का एक नैरेटिव था कि यार हम चाहते हैं कि मुल्क बदले, ये पुराने हुक्मरान थे, हमें मौका मिले, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मकसद ये सारा कहने का ये था कि हमने जितना वक्त गुजारना था हमने इनके साथ टाइम दिया, ठीक, हमने वक्त को गुजारा कि यार शायद मुल्क के लिए बेहतरी आ जाए। वो आप मुल्क से बेहतरी ले, मैं आपके साथ भी आप इस हल्के में कोई काम नहीं कर सके? नहीं, हल्के में जो काम मैंने किए वो मैंने अपनी मदद आपके तहत किए, अपनी जेब से किए? नहीं, गवर्नमेंट के पैसे तो मैंने अपनी जगह से क्यों करने थे भाई? अपनी जेब से कौन करता है? तो फिर आप मतलब तरीके साहब ने आपको सपोर्ट तो किया ना? तरीके साहब ने मुझे सपोर्ट तो नहीं किया, तरीके साहब को पता नहीं था काम क्या करना है, नालायक तरीन वज़ीर आला था। पैसे दिए मगर उन्होंने उसके उनके बाप के पैसे थे यार, उन्होंने पैसे दिए, क्या बातें कर रहे हैं यार आप? उनके कहाँ से पैसे आ गए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उन्होंने दिए पैसे आपको हल्के में लगाने के लिए। उन्होंने तो कोई पैसा नहीं दिया, उनको तो पता नहीं फंड होते कैसे, लगते कैसे, ADP कैसे लगाई जाती हैं। वो जब मैंने ADP से लगवा ली, उन्होंने कहा अच्छा यार ये ऐसे लगती है। अब CM मुझे बता रहा यार तू चौहान बड़ा तेज है यार, तूने अपने हल्के के सारे काम अपने। मैं कहा यार मुझे पता है कैसे गवर्नमेंट के फंड यूज़ किए जाते हैं, ना वो गवर्नमेंट वो, ना वो पंजाब के पैसे थे, ना वो वज़ीर के पैसे थे, ना वो मेरे पैसे थे, इमरान खान के पैसे थे, वो हमारे इस गरीब आवाम के टैक्स के पैसे थे, जो टैक्स से काट के उनके खून से डेली सुनजों से हम निकालते हैं, गवर्नमेंट निकाल के लगाया जाए। थोड़ा सा क्रेडिट तो देंगे ना PTI को कि उन्होंने आपको फंड दिया, आप अपने हल्के में लगाए और आपने हल्के के लोगों की खिदमत की। मुझे मैं कह रहा हूँ टका नहीं दिया PTI ने, स्वाइप लाहौर को तबाह कर दिया। मैं तो उसी दौरान MP पे बोलता था, आप कैसे देखे ना पुराने प्रोग्राम निकालें, मैं तो उस वक्त कहता लाहौर तबाह कर दिया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, मुझे याद है। मुझे ये बताएं कि अब आप आजकल शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं, आप शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, ये क्या चक्कर है? मैंने कभी शिकवा नहीं किया, मेरी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही, मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है, पार्टी मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करेगी? हमारा शिकवा है उन अदारों से जो अदारे सही तरह से अपना काम नहीं कर रहे। जैसे कि अभी इमरान खान ने मुंह से गोलियां मारनी है, हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के मुंह को बंद करो, खुदा के लिए उतनी बात वो करे जो मुल्क के लिए बेहतर है। इमरान खान के पास नून लीग से बड़ी गोलियां जो वो मारते हैं, वो बहुत ज्यादा तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। उनको बचाना, उनको ये अदारे क्या कर रहे हैं?
उनका जरा फ्रांसिक करें कि ये लफ्ज़ क्या बोल रहे हैं 2-2 मिनट बाद। इन 2-2 मिनट के लफ्ज़ों का क्या मतलब क्या है? एक होता है सियासी गुफ्तगू का, एक होता है मुल्क को तबाही की गुफ्तगू में लेके जाना, एक होता है सिर्फ मुझे वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बना दो। तबाही तो कर ली है। जवान साहब आप ये हल्का निकल आया, 30,000 की लीड मारूंगा, 30,000 की 30,000 की लीड नहीं आप कह रहे हैं मैं जीत जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ 30,000 की लीड मारूंगा। मतलब आप सिर्फ 2,000 की लीड से जीते थे। नून लीग के थे ना लोग, अब मैं नून लीग में खुद मौजूद। अच्छा। और 70% पीटीए को मैंने नून लीग में शामिल करा दिया। तो पिछली मरतबा जो आपका 40,000 वोट था वो सारा आपका था पीटीए का, उसमें तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था पीटीए का, एक पीटीए का वोट सिंगल में नहीं, वो सारे मेरे वोट थे, मेरे लोगों के वोट थे। तो आप आपके 40,000 मिला लें, 38,000 नून के लीग के मिला लें, तो आप 80,000 वोट लेने लगे। 30,000 वोट से लीड मारूंगा, मैंने कहा कि 30,000 से लीड मारूंगा। समझे तो सीना बात को, पहले अगर 40 30 70 था, अभी मैं 30,000 से लीड मारूंगा, क्योंकि अब तो बंदे कोई लीड के पास और इंशाल्लाह ताला जो पहले इलेक्शन में अपने कंधों अपने बाजू पर। जवान साहब वादा क्या आपका हल्के से? हल्के से वादा ये है कि मुल्क तबाही की तरफ इमरान खान ले गया। ठीक है, आपने परेशानी के इस जो हमें बताता रहा परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, अब घबराना है, अब इसको छोड़ना नहीं। आप सबने इस बहरान से नून लीग निकालेगी, हमने निकालना है। और जो हमें ये कहता है बेटा ख्याल रखना, जो आपको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गद्दार वतन के, कि आप मुल्क के गद्दार हैं, इनको नहीं छोड़ना। चले जी, नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। PP 167 की सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखी है, आवाम के पास भी गए हैं, लोगों की राय भी ली है, दोनों उम्मीदवारों से भी आपको मिलवाया है। एक ब्रेक लेता हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको 170 में लेके चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या हालात हैं। पीटीआई का पलड़ा भारी है कि नून लीग ज़्यादा मजबूत है। तो आइए ब्रेक के बाद 170 में चलते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब मैं आ गया हूँ PP 170 लाहौर में। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अमीन जुल्कुरनैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक ज़हीर अब्बास खोखर मद्दे मुकाबिल हैं। इस हल्के में पसमानदा इलाके भी शामिल हैं, बागड़ियाँ जैसे, और कुछ पोश इलाके भी हैं, कुछ बड़ी सोसाइटीज़ भी शामिल हैं। तो आइए इस हल्के के उम्मीदवारों के पास चलते हैं, देखते हैं कि वो आवाम से क्या वादा कर रहे हैं, वो अपनी कैंपेन जो है वो किस अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं, और इस हल्के के अवाम क्या कहते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, इस हल्के को कौन जीतने जा रहा है। तो आइए मेरे साथ PP 170 की सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कौन जीत रहा है जी? कौन जीत रहा है, किस चीज़ में जीत रहा है? इलेक्शन में इंशाल्लाह भी मतलब अनटिल अनलेस लोग रियलाइज़ करते हैं कि नहीं हमें इस वक्त की करंट कंडीशन के हिसाब से सोचना है, बनस्बत पिछले 4 साल और उसके पिछले 5 साल। अच्छा, तो नून लीग जीत जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या है भाईजान, किसको वोट डाल रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों? इमरान खान बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा, और हमजा शहबाज नहीं अच्छा बंदा? क्या मसला है? देखो आप, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। हाँ, मजदूरों की दिहाड़ी क्या 1000 रुपये दिहाड़ी है, 550 रुपये किलो के हो गया। गरीबों ने क्या खाना है? कौन जीतेगा? हाँ, इमरान खान जीतेगा। अच्छा, वजह क्या उसकी? कितनी महंगाई हो गई है। इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, तो कौन जीत रहा है यहाँ से? पीटीआई क्यों? देखिए, इमरान खान ने जो काम किए ना आप सबके सामने, उन्होंने इतनी महंगाई नहीं की थी जो अब महंगाई हो गई है। कौन जीत रहा है इस हल्के में? ये तो पता नहीं, वोट दोनों बराबर के हैं, पीटीआई का और नून लीग। अच्छा, तो आपने किसको वोट डालना है? मैंने तो तहरीक लब्बैक जिया रसूलुल्लाह को डाला। अच्छा, तो वो जीत जाएंगे या नहीं? ये तो अल्लाह को बताया, हमें नहीं पता। अच्छा, लेकिन आपने वोट उन्हीं को डालना है। अस्सलाम वालेकुम। किसका वोट है इधर? मियां साहब जिंदाबाद। हाँ, मियां साहब जिंदाबाद ही जिंदाबाद रहेगा। अच्छा जी, फुटबॉल ने बनाई। अच्छा, सड़क उन्होंने बनाई है। तो आपको लगता था मियां साहब आएंगे महंगाई कम करेंगे? हाँ जी, कम करेंगे। तो नहीं की, ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गई है? रोजगार भी नहीं है।
अच्छा, कारोबार भी नहीं है, महंगाई की वजह से नहीं है। तो अब वोट किसको डालना है? वोट इमरान खान को डालना है। अच्छा, हाँ। किसको वोट देना जी? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, यानी जमात इस्लाम वाले वो ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ सराजुल हक साहब की बात कर रहे हैं। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾਣੇ ਘੱਲਦਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਘੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। भाईजान कौन जीत रहा है इधर? पीटीआई जीत रही है, मलक जहीराबाद खोखर जीत रहा है इधर। अच्छा, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है कि वो जो पहले बंदे थे वो बंदे ठीक थे। चलें जी, ये लोगों की राय है। कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके अलावा भी कुछ पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और जो हल्के के उम्मीदवार हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। मेरे साथ अब चौधरी अमीन जुल्कुरनैन साहब मौजूद हैं, जो PP 170 से मलिक ज़हीर अब्बास खोखर के मुकाबले में नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैंपेन कैसी चल रही है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंपेन माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी चल रही है और बड़ा अच्छा रिस्पांस है PMLN के वर्कर्स का, और उन्होंने बड़ी खुश दिली के साथ एक्सेप्ट किया है और पूरा हमारे साथ दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। क्या फ़र्क है PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने में और नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने में? PTI के जो लोग हैं ना जी, वो सिर्फ फेसबुक के हीरो हैं और अमली तौर पर उनको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं होता कि कौन लोग किधर हैं, वोटर भी इधर के हैं या नहीं है, यानी उनको कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उनके पास बस यही होता है कि जी मतलब फेसबुक पे ये हो गया, फेसबुक पे वो हो गया, अमली तौर पर उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। तो फेसबुक के हीरोज़ ने पिछली दफ़ा आपको जिताया था? पिछली दफ़ा किसी और वजह से जीता था मैंने मेहनत बड़ी की थी। मैंने 8 महीने कैंपेन की थी यहाँ पर। मैं चूँकि नया कैंडिडेट भी था, मगर मेरी बरादरी का वोट यहाँ पे बड़ा, जो मेरी बैकबोन है। यहाँ पर 22,000 मेरी बरादरी का वोट मुझे पड़ा था, जिसकी वजह से मैं जीता। तो खोखर बरादरी का वोट भी है यहाँ पे? खोखर बरादरी का भी है, बिल्कुल है। तो खोखर बरादरी का ज़्यादा वोट है या आपकी बरादरी का ज़्यादा वोट? मेरी बरादरी का ज़्यादा वोट है। तो बरादरी लाहौर में कितना मैटर करती है और निशान पार्टी का कितना मैटर करता है? दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। आप क्यों पार्टी छोड़कर आ गए? तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ दिया? देखें जी, हमें तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। वो ख्वाब क्या थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर दूंगा, मैं एजुकेशन फ्री कर दूंगा, मैं गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दूंगा। नहीं, लेकिन चौधरी साहब ये देखें ना, हुकूमत को तब्दील करने की एक मुहिम चल निकली तो आपने भी एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली। ना निकलती तो आप तो शायद चलते रहते। देखें जी, या तरीन साहब की सुलह हो जाती इमरान खान के साथ, तो भी चलते रहते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चूँकि खान साहब ने वादे ही इतने बड़े बड़े किए थे कौम के साथ, हमने हलकों में जाना था, लोगों ने हमसे ये सवाल पूछने थे, तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होना था। क्योंकि अगर कोई एक वादा भी पूरा किया होता, मुझे बताएं क्या कौन से मेगा प्रोजेक्ट लगाएं? कोई लगाएं लाहौर के अंदर? लाहौर को इग्नोर किया गया। आपके हल्के में काम नहीं हुए? मैंने तो लड़ के करवाए जितने भी करवाए। अब आप ये सीट कैसे निकालेंगे? मलिक ज़हीर अब्बास खोखर भी एक तगड़ा उम्मीदवार है और तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपना पूरा जोर लगा रही है। इमरान खान भी आपके मुकाबले में आकर यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं। तो आप कैसे ये सीट निकालेंगे? जिसको आप तगड़ा कह रहे हैं ना जी, मेरे ओपोनेंट को, उसका मैं आपको हाल बता देता हूँ कि 4 सालों से इलेक्शन जब वो हारा है, और आपको पता है MNA का इलेक्शन उसने लड़ा था और 47,000 की लीड से वो हारा था। और वो क्यों हारा था? वो अपने हल्के में आता ही नहीं है। 4 सालों बाद आके जब इलेक्शन आता है तब लोगों वो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप अपने भाई के ज़रिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं और हुकूमत को इस्तेमाल कर रहे हैं और हल्के में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 4 साल अवाम के साथ मेरा राब्ता रहा है। मैं खुशी में जाता रहा हूँ, मैं गमी में जाता रहा हूँ, मैं उनके छोटे मोटे जितने मैं कर सकता था काम मैं करता रहा हूँ। मेरा जो ओपोनेंट है वो MD बैतुल माल था, ठीक है जी। और मैं आपको एक हैरानगी की बात बताऊँगा कि पूरे हलके में कोई एक बंदा भी नहीं है जिसने आके मुझे बताया हो कि सर जी मुझे उन्होंने ओबलाइज किया या मेरा वजीफ़ा लगाया। किसी गरीब आदमी जी, कोई एक भी नहीं किसी ने मुझे बताया, किसी माजूर ने नहीं बताया, किसी बेवा ने नहीं बताया कि उन्होंने मेरी आके खिदमत की है या मुझे ओबलाइज करवाया। तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि लाहौर से 3 सीटें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, उनमें से एक ये भी शामिल है। ये तो 17 तारीख की शाम को ही उनको पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है या वो कितना जीते हैं। लोग आपको क्यों वोट देंगे? लोग मेरी कारकर्दगी का वोट देंगे,
लोग मेरी कोऑर्डिनेशन का वोट देंगे, लोग मेरे इखलाक का वोट देंगे, लोग मेरी मेहनत का वोट देंगे। ओन चौधरी साहब के भाई होने का कितना एडवांटेज ले रहे हैं आप? ओन चौधरी साहब ज़ाहिर है मेरे भाई हैं, तो भाई ने जितनी जो भी मतलब छोटी मोटी जो अगर सपोर्ट मुझे चाहिए होती है तो वो मैं उनसे कोशिश करता हूँ। अगर उनकी मेहरबानी है दे दें तो ठीक है, ना भी दें तो। किस किस्म की सपोर्ट आप उनसे ले रहे हैं? देखिए जी, आप उनको कहते हैं यार हमजा से कहोगे ये का? नहीं, ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है, चूँकि वो भी मुस्लिम लीग नून के ही वर्कर हैं, मैं भी मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, ओहदेदार हैं वो तो, और मैं भी वर्कर हूँ। तो जो भी सलाह मशवरा हल्के के मतलब होता है मेरा, उनके साथ कोई छोटी मोटी हमारी ट्रेनिंग हो जाती है, उनसे कोई सलाह मशवरा हो जाता है या कोई और छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं बस। नून लीग के जो वर्कर आप बने हैं इसकी कोई एक्सपायरी डेट है जहन में आपके? इसकी एक्सपायरी डेट मेरी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी रिकॉर्ड हो रहा है ये बिल्कुल बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला मेरी जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर बनकर गुजारूंगा। ओहदा मिले ना मिले, सीटें मिले ना मिले, मैं तो वर्कर बनकर गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कल को ये ना कहिएगा वादे पूरे नहीं किए। देखें जी, मेरे वादे ये पूरे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है अपने सीएम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब जिनका नाम है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का आपको पता ही है, जिस तरह उन्होंने डिलीवर करके दिखाया, ये फैमिली है, लोगों को डिलीवर करती है, प्यार करती है, और इसीलिए बार बार लोग इनको जो है ना वोट देते हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया शो साहब, थैंक यू वेरी मच। सर क्या पोजीशन है इस हल्के में? सर हल्के में पोजीशन तो ये है कि पहले भी सीट जब 2018 का इलेक्शन हुआ था पीटीआई की थी। अच्छा, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ये सीट पीटीआई की है। पीटीआई के उम्मीदवार से फ़र्क नहीं पड़ता? उम्मीदवार से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें मुल्क के अंदर जितने भी हल्के हैं उसके अंदर उम्मीदवार से फ़र्क नहीं पड़ता, शख्सियत से फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसके पीछे शख्सियत कौन है? ठीक है, हमारे लिए शख्सियत एक ही है, इमरान खान। इमरान खान। अच्छा, तो ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल लेगी? ये सीट पक्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये पहले भी थी, अभी भी है। भाईजान क्या सूरत हाल है यहाँ पे? बस सूरत यार बड़ी नाजुक है। क्यों, क्या हो गया? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हमारी सैलरी 20-25 हज़ार है, आधे तो पेट्रोल में लग जाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर वोट किसको डाल रहे हैं आप? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान ने भी तो महंगाई की थी अपने ज़माने में। इमरान खान ने इतनी महंगाई नहीं की जितनी इन लोगों ने की है। तो आप तो मुझे पढ़े लिखे लगते हैं, तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें महंगी होंगी तो हुकूमत ने तो बढ़ाना है ना तेल, क्या करेगी हुकूमत? क्या वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे महंगाई हो, हमारा सिर्फ मसला है हमारे पाकिस्तान का, बाहर वाले लोगों को नहीं देखना। अच्छा, महंगाई है कि नहीं? आपने किसको वोट डालना है? किसी को भी नहीं वोट डालना। क्यों? अब ना तो इमरान खान दे रहे हैं। अच्छा, महंगाई उसने बड़ी कर दी। अच्छा, तो ना ये शहबाज शरीफ कर रहे, इसने भी महंगाई कर दी है। असी तबरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह अच्छा गुलाम है, उन्होंने वोट देवांगे। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। चले भाईजान, कौन इधर से जीतेगा? कौन तुसी दसो किनू वोट पाना? वोट सरकार जिन्नी महंगाई की थी उस दिन वोट पाने तो जी नहीं करता पे। अच्छा, बंदे है की पोजीशन चल रही है थे हल्के? पोजीशन नहीं है। किन्ने जितना? कोई पता नहीं किन्ने जितना। क्यों? ये लाद ही नहीं कितने तो जितन लगे। कोई एक ने तो जितना ही है ना यार, जितना है शेर ने। अच्छा, की वजह है? शेर दी पार्टी है। भाईजान किसका वोट है इधर? मजदूरी करते हो, वोट किसको डालना है? इमरान खान को डालेंगे। इमरान खान को। इमरान खान को क्यों? अच्छा जी, सही है। आपने किसको वोट डालना है जी? शेर को जी। शेर को? क्या वजह है? वो अच्छे आदमी कहते हैं महंगाई कर दी उन्होंने। अभी नहीं, महंगाई पहले की हुई है।
170 से मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन कैंपेन में हैं। खोखर साहब, कैसी चल रही है कैंपेन आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो है वो वेलकमिंग है बहुत ज़्यादा, और लोग जो है हाथों हाथ ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कप्तान है उनका स्टांस बहुत ज़बरदस्त है और लोगों ने उनके स्टैंड को जो है वो फॉलो किया है। और लोग कह रहे हैं कि जी ये सच्चा लीडर है इमरान खान, और जिन अक़वाम को सच्चे लीडर मिल जाते फिर कौमें उनको नहीं छोड़ती। लेकिन लाहौर में शेर का निशान भी तो एक तगड़ा निशान है ना जी? नहीं, कुछ नहीं है, शेर तो बिल्कुल वो तो फारिग हो चुका है। और जो जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत का जो इन पर जो एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने बकारियों के जैसा जो है वो अपना बिहेवियर शो किया है, तो ये अपनी आवाम जो है उसके ऊपर शदीद गुस्सा है। और आवाम तो इंतज़ार कर रही है 17 जुलाई का कि कब टाइम आए और कब हम जो है ना बल्ले पर मोहरे लगाएं और शेर को फेंटी लगाएं। आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, पिछले इलेक्शन में उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार से 5000 वोट ज़्यादा लिया था, 25,000 वोट उन्होंने लिया और अच्छा खासा मार्जिन था। तो आप उनकी जो ज़ाहिर है उनका भी हल्के में वर्किंग है, काम किया हुआ है, कैसे हराएंगे उनको? देखिए मेरी बात सुनिए, इमरान खान को वोट पड़ा था 2018 में, ठीक है जी, और अब भी इमरान खान को वोट पड़ना है, ठीक है जी। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इंक्रीज़ आई है। इमरान खान के जो गवर्नमेंट के दौरान जो सेहत कार्ड, जो हमारे और जो प्रोजेक्ट्स है, जो कि फिर कोरोना पे जो हमारे जो पॉलिसीज़ थी वो अवाम की बेहतरी के लिए थी, और इनको कोई बंदा नहीं जानता, ये अब लोटे के नाम से मशहूर हैं, और ऐसा कोई शायद इनको गली के बाहर वाला बंदा भी नहीं जानता। कुछ लोग आपके हल्के में ऐसे हैं, वोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आवाम की बात कर रहा हूँ, जो नाराज़ हैं। वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी महंगाई हुई, अब भी महंगाई हो रही है, हमने किसी को वोट ही नहीं डालना। ये नाराज़ लोग अगर बड़ी तादाद में सामने आ गए तो टर्नआउट कम रह सकता है, इसका नुकसान किसको होगा? ये टर्नआउट आना चाहिए। देखें, ये एक जो है वो फ्रीज़ है, ये मेरी एक सबसे अपील है कि वोटर्स से, ये एक फ्रीज़ है, ये कौमी फ्रीज़ है। अगर हम कौमी फ्रीज़े को अदा नहीं करते तो हम अपनी जो है वो उसमें एक काइंड ऑफ इमोरलिटी शो कर रहे होते हैं। आप एक शहरी सही है, कौमी फ्रीज़ है तो आपको सारा जवाब देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को भी वोट ना डालें, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये हमारा भी पैगाम यही है और हम भी ये पैगाम दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप क्या वादा करके अभी वोट मांग रहे हैं लोगों से? जी, हम ये वादा करके मांग रहे हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी को जो है वो हम मानते हैं, हम इक्वालिटी पे रिलेशनशिप चाहते हैं, जो इमरान खान का एक स्टांस है कि अगर कोई मुल्क हमें गुलाम समझता है, अगर हमें वो हमारी इंसल्ट करता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं। ये तो कौमी सतह की बात होगी, लेकिन आपके हल्के के मसाइल क्या हैं? हल्के के मसाइल जो है वो साफ़ पानी जो है वो पीने का है, सीवरेज सिस्टम है, गलियों के और नालियों के, जो आपको पता है जो डेवलपमेंट के काम है वो। ये आपके मुखालिफ उम्मीदवार ने काम नहीं कराए? जी, उन्होंने ये काम तो बिल्कुल नहीं करवाए, और प्लस ये कि उन्होंने तो बहुत सारे और भी ऐसे। तो ये अगर अमीन साहब ने काम नहीं करवाए तो ये कसूर उनका है या पीटीए का है? नहीं, ये उनका कसूर है। क्यों पीटीए का क्यों नहीं है? देखिए, जो पीटीए ने उनको फंड दिए हैं वो खा गए। ये तो अब आप या ठेकेदार बता सकते हैं, या जो मुतलका हैं, या जो अब अलबत्ता वो जो है वो काम जो है ना वो जो जिनका कोई ऐसा कोई कानूनी तौर पर वो बनता नहीं है, वो नाजायज़ जो है ना वो किसी की गली खुदवा रहे हैं, किसी की ये कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स की वो वायलेशन कर रहे हैं। वो ठेकेदार जो है वो उनके पेरोल। कोई एक वजह जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपको वोट मिले? जी, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से एक तो ये है कि हम एक जो सियासत नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं ये पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान बना था, इसकी इंडिपेंडेंस मिली थी। आज हमने इसको ज़हनी तौर पर जो हमारे अवाम है उनको हमने आज़ाद करना है। ठीक है, तो ये खुद मुख्तार कौम की खुद मुख्तारी का इलेक्शन आपके साथ? जी, कौम की खुद मुख्तारी का इलेक्शन है, ये हमारी स्ट्रगल है। हम अल्हम्दुलिल्लाह MPA भी रह चुके हैं, MNA भी रह चुके हैं। बहुत बड़ी कौम की खुद मुख्तारी का तयन पंजाब असम्बली में जाकर कैसे करेंगे? पंजाब जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक सूबा है, और प्लस ये है कि पंजाब में जिस तरह लोटे खरीदे गए हैं और पंजाब में जिस तरह हुकूमत टॉपल हुई है, जिस तरह से जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है वो बाहर भेजा गया है, तो पंजाब क्यों नहीं है अपना? ये बहुत अहम चीज़ है, ये हमारे पंजाब का मसला है। कितनी लीड आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने हल्के से? जी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से हम जो है वो तकरीबन कोई 70% हमारा रिजल्ट होगा, 30% नून लीग का होगा। कितनी लीड बनेगी? लीड ये बनेगी अगर टर्नआउट ज़्यादा हो जाता है, हमारी कोशिश है कि हम टर्नआउट को ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। 40% टर्नआउट अगर हो जाता है तो हम इंशाअल्लाह ताला कोई 15-20 हज़ार की लीड 15-20 हज़ार की लीड लेंगे आप? इंशाअल्लाह। तो खान साहब आ रहे हैं दोबारा जलसा करने के लिए? जी, इंशाल्लाह। सुना है कि 15 को खान साहब जलसा कर रहे हैं। उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, खान साहब जो हैं वो उनका जब भी कभी वो आते हैं और अवाम उनसे मोहब्बत करती है, और अगर वो किसी इलाका में आके या किसी हल्का में आके जलसा करेंगे तो उनके वोटर जो हैं वो बाहर निकलेंगे और टर्नआउट।
लाहौर के दो हलकों की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। एक PP 167 जहां पर नज़ीर चौहान का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शबीर गुजर के साथ है, और दूसरा हलका PP 170 जहां पर अमीन जुल्कुरनैन का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोकर के साथ है। दोनों हलकों में आपने उम्मीदवारों की बात सुनी है, दोनों हलकों में आपने आवाम की राय सुनी है। फैसला आवाम ने करना है। 17 तारीख को पता चलेगा कि किसको लोग इन हलकों में पसंद कर रहे हैं, किसको मुंतखब करते हैं और असम्बली में अपने नुमाइंदे के तौर पर भेजते हैं। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।